नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में। आज हम आपको यूरिक एसिड के बारे में बताना चाहते हैं कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और इसका फिजियोलॉजिकली हमारे शरीर में क्या रोल है। तो यूरिक एसिड मेनली क्या है कि यूरिक एसिड जो है वो गोटी अर्थराइटिस एक बीमारी आती है जॉइंट्स की, उसमें इसका रोल है यूरिक एसिड का। अब यूरिक एसिड बनता कैसे है वो बताते हैं आपको। अपन जो डाइट खाते हैं जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो डाइट जैसे बेवरेजेस हो गया, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा हो गया, बियर हो गई और नॉनवेज हो गया, नॉनवेज जो भी अपने नॉनवेज हो गया, फिश हो गई, फिश लीवर हो गया, फिश लीवर हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो जो अपन खाते हैं तो वो अपने शरीर के अंदर जाती है। तो वहाँ पे जाके ये जो है जैसे प्यूरिन्स है, ये प्यूरिन्स में जाके कन्वर्ट हो जाती है। अंदर जाके जो प्यूरिन्स के सोर्सेस है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, छोटी आंत के अंदर वो जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये टूट जाते हैं। जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं, वो इनको तोड़ देते हैं, इनको प्यूरिन्स को तोड़ देते हैं। वहाँ पे एक एंजाइम आता है जैंथिन ऑक्सीडेज, वो इन प्यूरिन्स को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये यूरिक एसिड जो है ना, वो छोटी आंत से अपनी जो इंटेस्टाइन है वहाँ से होता हुआ अपने ब्लड के अंदर चला जाता है। जब ब्लड के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो वहाँ से होता हुआ अपने जॉइंट्स के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है। ब्लड में जैसे इसकी मात्रा 6.8, इसकी यहाँ तक 6.8 mg पर डेसीलीटर यानी 6.8 mg 100 ml ब्लड के हिसाब से इसकी सोलेबिलिटी है, तब तक बोलता है। उससे ज़्यादा जैसे इनकी मात्रा हो जाती है तो वहाँ से उठ के ये जॉइंट्स में जाना शुरू हो जाता है। जॉइंट्स में ये क्रिस्टल के रूप में वहाँ पे जाके जमा हो जाता है, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स वहाँ पे जमा होने की वजह से पहले तो जैसे ये अनडायग्नोस्ड रहता है, और इसका जैसे ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो ये कंडीशन क्रोनिक होती जाती है। टाइम टू टाइम ये दिक्कत बढ़ती जाती है गठिया की। तो उससे क्या हो जाता है कि जॉइंट्स में मेनली जो अपना टो होता है, टो जॉइंट होता है नीचे का टखना, जो अपन एडी बोलते हैं, उसके पास का जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर इसकी डिपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है सोडियम यूरेट की क्रिस्टल्स की। इसके अलावा फिर ये अपने रिस्ट में भी जमा हो जाता है, उंगलियां जो होती है उनमें जाके जमा हो जाता है, तो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा ये दर्द और प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोडियम यूरेट की क्रिस्टल। अब इनकी जो मात्रा है ब्लड के अंदर, जैसे फीमेल्स के अंदर इसकी जो रेंज है वो 1.5 mg से लेके 6 mg पर 100 ml कंसिडर किया जाए। इससे ज़्यादा होगा तो वो अपने जॉइंट्स में जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। और मेल्स की बात करें तो मेल के अंदर इनकी जो मात्रा है वो 2.5 से लेके 7 mg पर डेसीलीटर तक है। उससे ज़्यादा इनकी मात्रा होगी तो ये, पर इसमें एक बात ऐसी भी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका यूरिक के ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो तो ही ये जमा हो। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि अगर इनका ब्लड में लेवल कम है तो भी ये सोलिबिलिटी कम होने की वजह से या तो ये जॉइंट्स में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये अपने जॉइंट्स में जमा हो जाता है। फिर उससे जैसे जॉइंट्स में जमा हो गया तो धीरे धीरे उसके आसपास के जो मसल्स होना है वहाँ पर भी अपना इफेक्ट होकर एक अलग से वहाँ पे डिपोजिशन बना लेता है, जिसको टॉफी बोलते हैं। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, सूजन वगैरह आ जाती है आसपास के एरिया के अंदर। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके दो मेन रीज़न है। या तो इसका जो प्रोडक्शन है प्यूरिन्स का कैटाबॉलिज्म होने के कारण जो इसका टूटने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो, या किडनी से इनका एक्सक्रीशन कम हो रहा है, यानी किडनी में मूत्र के द्वारा ये कम निकल रहे हो और प्यूरिन से ये ज़्यादा बन रहे हो या कम निकल रहे हो, ये दो कंडीशन होती है। ठीक, कम निकलने की वजह से क्या हो जाता है कि जैसे यूरिक एसिड कई बार क्या होता है किडनी में जाके जमा हो जाते हैं। और भी कंडीशन है, जैसे अपन लैक्टिक एसिडोसिस एक कंडीशन बताते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि यूरेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना यूरिन से निकलना कम हो जाते हैं। अपन थायराइड डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ये कम हो जाता है। लेड पॉइजनिंग एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी ये यूरिन में से निकलना कम हो जाता है। ये तो कम होने के एक्सेसिव प्रोडक्शन उनका, अपन प्यूरिन की जैसे डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइट अपन जैसे ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से ये प्यूरिन्स जो टूट के ज़्यादा बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या है अपने यूरिन में ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से जाके वहाँ पे जमा हो जाता है। तो यही मेन रीज़न है इसका यूरिक एसिड का। ये काफ़ी ज़्यादा भयावह कंडीशन है, धीरे धीरे मतलब इसमें डिपोजिशन होने की वजह से ये
में जमा हो जाती है, मेनली यही है। और जनरली टखने जो अपने एडी के जॉइंट्स है उनके अंदर, जैसे ये वाला जॉइंट्स बता रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा हो गया, फिंगर्स में होना शुरू हो जाएगा, रिस्ट में होना शुरू हो जाएगा। ये मेनली एक ही जॉइंट में होता है, फिर धीरे धीरे आगे भी प्रोग्रेसिव होता जाता है। ये गॉटी अर्थराइटिस है, जॉइंट हो गई, ये उंगलियों में पेन शुरू हो जाएगा, ऐसी ये कंडीशन है। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। और हमारा जो चैनल है हेल्थ गुरु उसको जल्दी से जल्दी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा जो और भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें डालेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो। ऐसे हैं, थैंक यू, ओके।